जितेंद्र, ये बताइए कि आज एक तो चिंता इस बात की भी थी कि कहीं सुरक्षा को लेकर किसी तरह की दिक्कत न हो जाए। दिल्ली में प्रवेश की सभी सीमाओं पर भी हमने देखा इस समय कुछ लोग भी आपके साथ नजर आ रहे हैं। अगर उनसे आप बातचीत करते हैं तो आप बताइए इस समय कैसे देख रहे हैं सब ये जो चाहे हमारे श्रमजीवियों का सम्मान हुआ हो या सेंगोल की प्राण प्रतिष्ठा पूजा हुई हो, वहां पे हर एक चीज जो है आज बिल्कुल अनूठी रही। बिल्कुल श्वेता, मैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट भवन का जो गेट जिस तरफ से संसद भवन का ये मकर द्वार खुलता है उस तरफ मौजूद हूं और यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा से जो लोग मौजूद थे, अभी आपने थोड़ी देर पहले लाइव इनके वीडियोस देखे और किस तरीके से देश को इन्होंने सांस्कृतिक विविधता की सारी तस्वीरें इन्होंने दिखाई है और तमाम चीजें इन्होंने बताई है कि देश में जो अनेकता में एकता किस तरीके से है। यहाँ हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं। रिजवान उर रहमान हैं जिन्होंने जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा में उस दौरान मौजूद थे और उन्होंने आयतें कुरान की सुनाई थी। इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने ये जो नए संसद का उद्घाटन हुआ है उसमें प्रार्थना सभा में मौजूद थे, किस तरीके का संदेश? मोहब्बत का संदेश है, भाईचारे का संदेश है। हम सब एक साथ रहते हैं, आगे भी एक साथ रहेंगे और एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो सर्वधर्म समभाव से होती है। इस देश की रिवायत रही है सर्वधर्म समभाव और ये शुरुआत उसी से हुई है, आगे भी ऐसी रहेगी इंशाल्लाह। आप लोग यहाँ पर सारे अलग अलग धर्मों के लोग पहुंचे थे, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस पूरे उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रही हैं। देश के नागरिक के तौर पर आप किस तरीके से इसको देखते हो? नहीं, पॉलिटिक्स का हमें कुछ ज्ञान नहीं है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा जो फर्ज है कि कोई भी अच्छी शुरुआत होती है तो वो सर्वधर्म से मिलके होती है, तो उसको हमें सराहना चाहिए, जो है अच्छा करना चाहिए। कोई भी बड़ी शुरुआत होती है तो हमारे यहाँ रिवायत रही है हिंदुस्तान की कि सब हम मिलकर चलते हैं तो आगे भी मिलकर चलेंगे, यही संदेश है हमारा। बिल्कुल। आज सेंगोल की भी स्थापना हुई है, आप अपने धर्मों की बात वहां पर रख रहे थे और बाकायदे लाइव वीडियोस देश देख रहा था, किस तरीके का संदेश? मेरा एक ही संदेश है कि भारत एक सर्वधर्मीय देश है और अनेकता में एकता का संदेश, कि भारत का जो संविधान है, जो हमारा प्रियम्बल है, तो उसके मुताबिक इसका एक गौरवशाली हमारे सारे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज रियली अ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस कि हम सारे धर्मों के लोग आए और हमने आकर एक जो है एकता में जो हमारा संदेश दिया है, वो तो बड़ी हमारे लिए गौरव की बात है। बिल्कुल गौरव की बात है। आपने संगीत के रूप में सर्वधर्म प्रार्थना सभा के दौरान बहुत सारी अपनी बातें रखी, किस तरीके से आज तक के दर्शक भी उस प्रार्थना सभा में जो आपने बोला उसको सुनना चाहिए? मैंने जो आज गाया यहाँ पर सिख धर्म को रिप्रेजेंट करते हुए, तो उसका मतलब यही था कि जो हमें इतना अच्छा भवन मिला है, महल मिला है, खुशियां मिली हैं हमें, उसमें जो रहने वाले लोग हैं, उसमें जो हमारे न्याय करने वाले लोग बैठेंगे, वो हमारी आम जनता के लिए, हमारे देश के लिए ईश्वर के समान होते हैं। उनकी हर बात जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो मैंने आज यहाँ पर गाया, सुख महल जाके ऊंच दुआरे, तमे वासे भगत प्यारे, मतलब इस महल में जो बैठ रहे हैं वो भगवान के समान हैं। और हम तो सर्वधर्म प्रार्थना वाले तो पॉलिटिक्स से हमें इतना मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं हमारे देश में, इतने धर्म है हमारे देश में, सारे धर्म मिल करके रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें, चाहे वो किसी भी धर्म के, देश पहले है। बिल्कुल, किसी भी धर्म के हों। आप लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट किया सर्वधर्म प्रार्थना सभा में, किस तरीके का संदेश? प्रधानमंत्री मौजूद थे, नया संसद मिला है देश को। जी, एक तो बहुत खुशी की बात है कि ये संसद मिला है, नई बिल्डिंग आई है और जो पुरानी बिल्डिंग के कुछ प्रॉब्लम्स थे जो बहुत स्पष्ट कर दिए गए थे, उसकी वजह से ये नई बिल्डिंग आई है। और ये जो देश का प्रधानमंत्री है, ये तो सारे धर्मों, सारे जो क्या कहेंगे स्टेट्स हैं, सबके द्वारा चुना जाता है और अगर उनकी कुछ अपील जाती है तो मैं सोचता हूँ आदर होना चाहिए। क्रिश्चियन धर्म को सर्वधर्म प्रार्थना जो चल रही थी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अशोक सिंघल भी हमारे साथ हैं, मौसमी सिंह के साथ भी सर्वधर्म प्रार्थना के जो लोग हैं जो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, मौसमी, वो सब मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ प्रार्थना नहीं, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि वो
संसद भवन के भीतर जाकर भारत के एक नागरिक के तौर पर क्या महसूस करके आए? बिल्कुल श्वेता, कहते हैं ना कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोर करो तलवार का, पढ़न रहने दो म्यान। तो जो साधु का ज्ञान होता है वो जरूर पूछना चाहिए। और जैसा आपने कहा, यहाँ जो तमाम साधु संत हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, और उनसे पूछते हैं कि प्रार्थना तो आपने की, क्या जिस तरह से बहिष्कार हुआ और जो नेगेटिविटी पहले पैदा हुई सियासत से ही सही, क्या वो जरूरी थी? और क्या संदेश आप प्रधानमंत्री के जरिए आपको लगता है प्रधानमंत्री दे रहे हैं? देखिए, आज लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद के नए भवन के लोकार्पण का अवसर था। मेरी दृष्टि में इसका बहिष्कार कदापि उचित नहीं था। हालांकि मैं मानता हूं लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, असहमत होने का भी अधिकार है, किंतु मेरी दृष्टि में यह अतिवादी कदम था और मैंने तो पुनर्चिंतन की अपील की थी विपक्ष की पार्टियों से। अगर वो पुनर्चिंतन करते तो आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते। और हमने देखा मौसमी जी भीतर में जो हमारी बहुलतावादी संस्कृति की खूबी थी, अनेकता में एकता हमारी जो मौलिक विशेषता इस देश की, जिसके कारण से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है, उसका खूबसूरत दृश्य हमें देखने को मिला। प्रारंभ में हवन हुआ, तमिल भाषा में ऐतिहासिक ऋचाएं हुई, मुझे जैन प्रार्थना में नवकार मंत्र भगवान महावीर की वाणी प्रस्तुत करने का, इतना ही नहीं हमारे सभी धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सभी परंपराओं की ओर से तो मैंने तो आज प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन व्यक्त किया संपूर्ण जैन समाज की ओर से। उन्होंने धर्म ध्वजा को, राज दंड को, धर्म दंड को एक उचित आदर का स्थान दिया है। इस ऐतिहासिक पल के लिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का संपूर्ण जैन समाज की ओर से, सभी धर्मों की ओर से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। क्या इस सोच को लेकर भी आपको लगता है कि सराहनीय है कि सब जो धर्म भारत में है उनका पालन होता है, उनको सरकार ने इस तरह से एक सभा में लेके आए, प्रार्थना सभा में? मैं बौद्ध धर्म मानने वाले सभी की ओर से नए संसद भवन के उद्घाटन के सत्र पर हमने प्रार्थना की। मैं प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी दलों के संसद सदस्य सभी को बधाई देता हूँ, देशवासियों को भी बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं सभी दलों के संसद सदस्य लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इतना हमें अच्छे संसद भवन हुआ है, इस संसद भवन में आप लोगों को कॉमन इश्यू पर राजनीतिक ना चले, सबको मिल के देश के सेवा, लोगों के सेवा, देश को राजनीतिक नहीं होना। वही बात है कि देखिए धर्म गुरु हैं, लेकिन आम नागरिक की तरह देश की सत्ता के लिए, शासन के लिए, और न केवल जो कि सरकार है बल्कि विपक्ष से भी ये अपील कर रहे हैं।